हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप लोग इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद नीट यूजी एग्ज़ाम 2022 के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं सूत्रों के हवाले से ये पता किया हूँ, अब मुझे पता चला है कि कब तक क्या क्या हो सकता है और क्या क्या संभावना है, क्या क्या डेट्स आ सकते हैं एग्ज़ाम के। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं नीट 2022 यूजी एग्ज़ाम डेट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और कैसे तैयारी करना है, इन सब चीज़ को चलिए देखते हैं। कब होगी नीट की परीक्षा, इन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने का कोशिश करते हैं। ये एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा ली जाती है? एनटीए के द्वारा ली जाती है। कौन सी एग्ज़ाम? नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसकी अधिसूचना, जिसका आपको फॉर्म फिलअप जो ऑनलाइन करना पड़ता है या जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ऑब्टेन होगा, वो इस वेबसाइट के थ्रू आपको क्या होगा? ऑब्टेन होगा। ठीक है। neet.nta.nic.in। कब तक इसकी आवेदन आ सकती है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसके आवेदन का जो डेट है, संभव है कि वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाए, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट वीक फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये स्टार्ट हो सकती है। क्या क्या इसके जो है संभावित तिथियां हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं पॉसिबल। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि नेशनल एलिजिबल कम एंट्रांस टेस्ट जो है ये 2022 जो है, ये नीट एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ सकता है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का हो सकता है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च हो सकता है, और एप्लीकेशन में जो भी त्रुटियां हो उसको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्या कर सकेंगे? सुधार कर सकेंगे। एडमिट कार्ड हो सकता है कि आपके लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में या फिर मई में आ जाए, और जो एग्ज़ाम है वो आपका क्या कहता है, जो मई लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में हो जाएगा। और एग्ज़ाम होने के कुछ ही दिन, 10 से 15 दिन के बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और काउंसलिंग उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट हमारा ये है, यहाँ पर जाकर के आप सारा नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। किस किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगी? एक तो आपका कॉमन हिंदी तो रहेगा ही, उसके साथ साथ में आप जो है अंग्रेजी रख सकते हैं, है ना। क्या क्या रख सकते हैं आप? अंग्रेजी रख सकते हैं, कन्नड़ रख सकते हैं, अंग्रेजी है, कन्नड़ है, बंगाली है, गुजराती है, तमिल है, मराठी है, असमिया है, उड़िया है, तेलुगु है, उर्दू है। इन सभी भाषाओं में आप चुनाव कर सकते हैं। पेपर मोड जो रहने की संभावना है वो ऑफलाइन ही रहेगी, पेन पेपर में ही आयोजित की जाएगी। मोस्टली यही संभावना है, क्योंकि पेंडेमिक तो उतनी है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिलेबस हमारा क्या रहेगा। नीट का जो सिलेबस है वो आपका क्या है? 11वीं और 12वीं में, यानी कि 11 और 12 में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन्हीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप सिलेबस को और अच्छी तरह से अगर समझना चाहें तो एनसीईआरटी बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, है ना, और जो भी उसमें टॉपिक्स हैं, वही आपका सिलेबस है। क्योंकि अभी 2022 की सिलेबस की कोई विशेष घोषणा की नहीं गई है कि क्या क्या इसमें छाटा जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपका एनसीईआरटी बुक में जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपके लिए एक सिलेबस का काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो एग्ज़ाम है वो आपका कितने नंबर का होगा? टोटल 720 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 720 नंबर का होगा। अब इसमें क्या क्या रहेगा उस चीज़ को देखिए। पेपर आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है। अब इनमें से 2 पार्ट्स में, यानी कि 45 करके सब में क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 45 है, इसमें भी 45, यहाँ भी, यहाँ पर भी। लेकिन इसको 2 भाग में बांटा जाएगा। एक 35 रहेंगे जो कि आपको हर हाल में आंसर देना ही है। 35 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। और सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा कि 15 क्वेश्चन रहेगा। 15 में से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी कि यहाँ पर आपका सेक्शन बी में क्या हो जाएगा? ऑप्शनल हो जाएगा। लेकिन सेक्शन ए क्या होगा? आपका ऑप्शनल नहीं होगा। इस तरह से आपको हर एक पेपर में 180 का रहेगा आपका। टोटल कितना हो गया आपका? 720। अगर आप 720 में से कम 600 प्लस लेकर के आते हैं, तभी जाकर के आप किसी भी BDS, MBBS, BUMS में आप एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे और बेहतरीन कॉलेज में आपका एडमिशन हो, एम्स वगैरह में, तो आपको 700 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। तो अब ये 700 मार्क्स आप लाएंगे कैसे? इसका भी आपके पास क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए, है ना। तो ये हम आपको बताएंगे बहुत जल्द।
अब देखिए कि आप अगर नीट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि एडमिशन थ्रू नीट यूजी, तो आपका एडमिशन कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ आप ले सकते हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन आपका MBBS रहेगा, चाहे एम्स कॉलेजेस हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हो या फिर जिपमर हो, ये सब में आप ले पाएंगे। फिर उसके बाद आपका BDS है, BUMS है, यूनानी वाला, होम्योपैथी वाला, BHMS है, आयुर्वेदिक वाला है। इसके अलावा और भी कई फैकल्टीज़ हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं आसानी से। जब तक कि आप नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप इन सभी चीज़ों में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको अभी से एक बेहतरीन प्लान सेट करना पड़ेगा और जम करके उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जब तक आप अपना एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे, एक टारगेट नहीं लेंगे, तब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नीट का तैयारी करने के लिए, तो अगर नीट में आपको केमिस्ट्री पेपर की तैयारी करने की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा विन केमिस्ट्री क्लासेस कटिहार। बहुत जल्द मैं नीट यूजी के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि टारगेट कोर्स होगी। और अब अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं और आप पीसीबी से क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना हो तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पे ही साइंस के बाद आप क्या क्या एडमिशन ले सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपका प्रिपरेशन मैं करा सकूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर आपको सूचना मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।